नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी अद्भुत जगहों की बात करने वाले हैं जिन पर हमारा ध्यान कम ही जाता है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए जो बेहद बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर वेटलैंड्स की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। पानी, पक्षी और हम इंसानों के बीच आखिर ये इतना गहरा रिश्ता है क्या? इसका जवाब छिपा है उन खास इकोसिस्टम्स में जिन्हें हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्द्र भूमियां होती क्या हैं और इन्हें प्रकृति की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन क्यों कहा जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वेटलैंड जमीन का वो हिस्सा है जो या तो हमेशा या फिर मौसम के हिसाब से पानी से भरा रहता है, जैसे कि दलदल, तालाब या झीलें। इन्हें अक्सर प्रकृति की किडनी भी कहते हैं क्योंकि ये पानी को फिल्टर करके साफ करती हैं, या फिर बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्योंकि ये अनगिनत जीव जंतुओं को खाना और पनाह देती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में ये कीमती जगहें प्रदूषण की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से और पानी के गलत मैनेजमेंट की वजह से तेजी से खत्म हो रही हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसका कोई ना कोई हल निकालना ही था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रामसर कन्वेंशन की। चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, इसका मिशन क्या है? वो बहुत दिलचस्प है। रामसर कन्वेंशन का लक्ष्य है पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिलकर सभी वेटलैंड्स को बचाना और उनका समझदारी से इस्तेमाल करना। मतलब बात सिर्फ बचाने की नहीं है, बल्कि वाइज यूज यानी समझदारी से उपयोग करने की भी है। इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में, जब ईरान के शहर रामसर में इस समझौते पर साइन हुए। और देखिए, भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा। 1 फरवरी 1982 को भारत भी इसका हिस्सा बन गया और आज की तारीख में भारत में कुल 98 ऐसी साइट्स हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला हुआ है। ये दिखाता है कि भारत इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। चलिए अब दुनिया से जूम इन करके आते हैं सीधा अपने देश पर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर, जो भारत की कंजर्वेशन स्टोरी में एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? जवाब है 11। जी हाँ, पूरे 11। और ये कोई 1-2 नहीं है, पूरी 11 अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं। इसमें आगरा का मशहूर सूर सरोवर भी है, उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार भी, हरदोई का संडी पक्षी विहार भी और संत कबीर नगर का बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। लिस्ट काफी लंबी है। अब ये 11 का आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब हम इसे पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ पहले नंबर पर है और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश 11 साइट्स के साथ पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर देर किस बात की? चलिए उत्तर प्रदेश की कुछ सबसे खास साइट्स की एक छोटी सी सैर करते हैं ताकि इनकी अहमियत को और बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारी पहली साइट है ऊपरी गंगा नदी का वो हिस्सा जो ब्रिज घाट से नरौरा तक फैला है। खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट थी, जिसे 2005 में ये दर्जा मिला था। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है। और ये जगह खास क्यों है? क्योंकि ये घड़ियाल और हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। सोचिए, डॉल्फिन का होना ही इस बात का सबूत है कि नदी की सेहत अच्छी है। इतना ही नहीं, ये कछुओं के लिए अंडे देने की एक जरूरी जगह है और सर्दियों में हजारों मील दूर से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक अहम ठिकाना भी है। चलिए अब नदी से निकलते हैं और पहुंचते हैं झीलों के एक अद्भुत नेटवर्क में। ये है रायबरेली जिले में मौजूद समसपुर पक्षी विहार, जिसे परिंदों का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। यहाँ की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका स्केल। ये 6 आपस में जुड़ी हुई झीलों का एक नेटवर्क है और यहाँ हर साल 75,000 से भी ज्यादा पक्षियों को गिना जाता है। ये इजिप्शियन वल्चर जैसी खतरे में पड़ी प्रजातियों का भी घर है और यहाँ ताजे पानी की करीबन 46 किस्म की मछलियां भी मिलती हैं, जो लोकल लोगों की रोजी रोटी का जरिया हैं। हमारी तीसरी मिसाल है गोंडा जिले का पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये 2 गोखुर झीलों यानी ऑक्सबो लेक से बना एक यूनिक वेटलैंड है। ये झीलें तब बनती हैं जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है और एक यू शेप का पानी का हिस्सा पीछे छूट जाता है।
और ये जगह ये गिद्धों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर साल यहाँ 1 लाख से ज्यादा पक्षी रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इंडियन वल्चर जैसी उन प्रजातियों का घर है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। और सबसे जरूरी बात, ये इलाके के ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, जिसका सीधा फायदा आसपास के किसानों को उनकी खेती में मिलता है। तो ये तो कुछ मिसालें थीं, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? हमें इन जगहों को बचाने की इतनी जरूरत क्या है? देखिए, हमारे सामने ना 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ अगर हम इन्हें नहीं बचाते तो हमें बायोडायवर्सिटी का नुकसान, पानी की किल्लत, बाढ़ का खतरा और लोगों की रोजी रोटी छीनने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम इनका समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है इकोलॉजिकल बैलेंस, वाटर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल टूरिज्म जैसे ढेरों फायदे। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये जगह सिर्फ पक्षियों और जानवरों के लिए नहीं है। ये हमारी वाटर सिक्योरिटी यानी पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी, क्लाइमेट को स्थिर रखने और हम सबकी भलाई के लिए भी जरूरी हैं। इनका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और यहीं पर ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। हमारी इस कुदरती विरासत को बचाना क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या फिर इसमें हमारी भी कोई भूमिका है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।